क्योटाओं के राजा महाराज श्री निषाद जी हैं। और रह गई बात, आप कुशलता की बात करते हैं, जहां पर आप जैसे राजा होंगे वहां सभी जितने भी ये केवट परिवार है, आपकी दया से सभी कुशलता ही कुशलता से है। मगर मैं सोच रहा हूं कि आज आपको कहीं जाना था। हाँ सेवक, तुमने याद दिला दिया। हमारे परम मित्र प्रभु श्री राम जी राजा बनने जा रहे हैं। हमको वहां पर जाना है। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं कि नहीं? महाराज, आपके कहने से ये सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, मगर अब वहां कोई जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हो सेवक? हाँ महाराज, इसलिए कि अभी अभी तैयारी करते करते मैं आगे की ओर बढ़ा और वहां पर जाकर के जब देखा क्या? तो भगवान प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, माता श्री जानकी जी और साथ में सुमंत जी सहित हमारे नगर की ओर आ रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हो सेवक? हाँ महाराज, प्रभु श्री राम जी, अनुज लखन जी, माता जानकी, सीता और सुमंत जी हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। अवश्य महाराज। लेकिन सेवक, कोई कारण? कारण तो महाराज मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ मैंने आज देखा। और देखा क्या? क्या देखा? जो उनका भेष था, हाँ, वो साधारण कोई भेष नहीं था महाराज। कैसा वो था? भेष कैसा था? वो भेष तपस्वियों का भेष था। क्या कह रहे हो सेवक? हाँ तपस्वियों का भेष? तपस्वियों का भेष था। ये क्या होने वाला है? लेकिन सेवक, महाराज मंगल आरती सजाओ, चलो चल कर के उनका स्वागत करें। अवश्य महाराज, चले आगे की ओर। देखिए महाराज को लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। करिताट बतो भेंट धरियांगे, करिताट बतो भेंट धरियांगे, प्रभु बिलोकतो अति अनुरागे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। बड़े अनुराग से भगवान ने महाराज गोहे को देखा। तात निषाद राज जी, आप अपनी कुशलता को कहें। आप पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? प्रभु, आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। देव धरणी धनुधाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु, आपका यह नीच सेवक आपके चरण कमल पाकर के ही धन्य हो गया है। प्रभु, हे प्रभु, आपने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कुशलता की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे नगर की ओर चले, इसमें मेरी बड़ाई होगी। तुम देख रहे हो, इस समय हम अपनी माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। प्रभु, अगर आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो चलिए, मैं आपको एक स्थान दिखाता हूं। देखिए महाराज गोहे ने वो जगह दिखाई। जगह क्या है? सिंसुपा वृक्ष है और उसी के नीचे भगवान को विश्राम करने के लिए निवेदन किया महाराज गोहे ने। यही वो स्थान है, आप यहाँ बैठ करके गोहे सवारी साथी जसाई, कुश किसिले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की चटाई बनाई और भगवान ने उसी में शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन्हे रघुबल से मणि।
पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। और ज्यों ही जाना कि राम जी सो गए हैं, कछुक दूरी सजी बाने सरासन, जागने लगे बैठे बीरासन। अब चूंकि लक्ष्मण जी सोते तो हैं नहीं, ना कुछ खाते हैं, नींद नारी भोजन तजे, ये तीन चीजों को छोड़े हुए हैं, नींद नारी भोजन। और जो इन तीनों को छोड़ेगा वही मेघनाथ का वध करेगा। तो लक्ष्मण जी वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। अब महाराज गोहि ने देखा कि प्रभु श्री राम जो अयोध्या में मखमल में सोया करते थे, ऐसे प्रभु श्री राम आज पत्तों और कुसाओं में सो रहे हैं। ये देख करके महाराज गोहि के नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से सहज में पूछने ही लगे, ये क्या हो गया कि मेरे आज महाप्रभु अयोध्या के राजा बनने वाले थे और उनको वनवास हो गया। अरे केकई, तू नीच बुद्धि वाली नारी, तूने ये ठीक नहीं किया। मेरे महाप्रभु को सुख के समय में तूने वनवास भेज दिया। अरे तू निज स्वार्थों के लिए तूने मेरे महाप्रभु को वनवास भेजा है, पर तू कभी भी चैन से अयोध्या में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अरे माता जानकी की ओर जब भी मैं देखता हूं, अरे वो कोमल मृगनयनी जैसी माता जानकी, भैया लक्ष्मण सहित तूने तीनों को वन दे दिया, ये ठीक नहीं किया। अरे विधाता, ये क्या हो गया? आज ये दृश्य देखने से पहले इस निषाद राज की आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई? अरे आज ये भूमि क्यों नहीं फट गई? मैं इसमें समा जाता। अरे विधाता, तूने ये क्या किया? अरे तुझे ऐसा ही करना था तो तूने इस दुनिया को ही क्यों बनाया? तूने इस दुनिया को ही क्यों बनाया जो आज सुख के समय में दुख पा रहे हैं? नहीं हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मानने में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, का तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? काहे बनाए तूने माटी के पुतले? काहे बनाए तूने माटी के पुतले? धरती है प्यारी प्यारी, मुखड़े है उजले। धरती है प्यारी प्यारी, मुखड़े है उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का रेला? काहे बनाया तूने दुनिया का रेला? जिस पर लगाया जवानी का मेला। हो गुप चुप तमाशा देखे, गुप चुप तमाशा देखे, वारी तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई?
बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई हो। हे भैया लक्ष्मण, सोनू माइकों में बेस ज्यादा है। सुख के समय में ये दुख कैसा मुझे कहे। देखिए लक्ष्मण भैया ने समझाया, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करके बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। हे मित्र, तुम व्यर्थ में ही शोक कर रहे हो। जो ये मानव प्राणी होते हैं इस पृथ्वी में, जिनने जन्म लिया है, तो कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता। हे मित्राज, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल बंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये सब भ्रम के फंदे हुआ करते हैं। और राम जी तो स्वयं ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, परमारथ रूपा, अवगति अलग, अनादि अनूपा। राम जी ब्रह्म है का कभी ब्रह्म सुख और दुख की अनुभूति किया करते हैं। आप देख रहे हैं कि श्री राम जी और माता जानकी जी पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रही हैं, तो सोया तो वह करते हैं मोहि निशा, सब शोभन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रात्रि में वो सोया करते हैं जो अज्ञानी जीव होते हैं, और वो स्वप्न देखा करते हैं कि एक भिखारी देवताओं का राजा इंद्र हो गया, और देवताओं का राजा स्वप्न देखा करता है कि मैं रंक हो गया। और जागने पर स्थिति क्या होती है, जागे हानि लाभ न कछु, तिम प्रपंच जिय जो। और ये तो कहानी हमारे माता और पिता की है। एक राजा है, हे भगवान, एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। और कैसी अपनी दोस्ती है, कैसा दोस्ताना, याद रखेगा हमको सारा जमाना। कैसी अपनी दोस्ती है, कैसा दोस्ताना, याद रखेगा हमको सारा जमाना। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज ये हमने मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। ओ ओ एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। आप व्यर्थ में शोक ना करें। राम जी ब्रह्म है, हमारा हित तो यही है कि श्री राम जी जो लीला कर रहे हैं उस लीला का हम दर्शन करें और उनकी सेवा करें। चले। राम जी का गुणगान करते करते भुंसारा कब हो गया पता ही नहीं चला।
कहते राम गुण भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीर मंगावा। तात निषाद राज जी, जाओ और तुम बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने यह जटा बना सके। देखिए, पहले तो महाराज गोहर रो रहे थे, अब इस स्थिति को देख करके महाराज सुमंत्र जी रोने लगे। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाभु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। बंद कर दो राम, बंद कर दो बस। अब नहीं देखा जाता राम। अरे आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज आप अपने हाथों से बट के दूध से अपनी जटा बना रहे हैं राम। बस बंद कर दो राम, बंद कर दो। अरे अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि राम मेरे साथ वापस अयोध्या चलेगा, क्योंकि मुझसे महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत मेरे राम को वापस ले आना था, तो अभी मुझे लग रहा था कि राम वापस चलेगा। लेकिन आज आपने बट के दूध से अपनी जटा बना करके आज मुझे ये भरोसा दिला दिया कि आप वापस नहीं जाएंगे। आपने पूर्ण रूपे बन का श्रृंगार कर लिया राम। नहीं, बंद कर दो। अब नहीं देखा जाता राम, नहीं देखा जाता, बंद कर दो। देखा जाता, देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार। अब लौट चलो अवध को, वो देखो राम रथ सन्मुख खड़ा तैयार। हो चुकी माता कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। माता कैकेयी ने वन दिया था, आप वन भी आ गए। जिस समय मैं अयोध्या से चला था मुझे महाराज श्री दशरथ जी ने कहा था सुमंत नाथ कयऊ वश कौशल ना था, ले रथ जाओ राम के साथ। राम मेरा कभी नंगे पैरों नहीं चला। बल में जिस समय मेरा बेटा राम चलेगा तो उसके पैरों में कंकड़ चुभेंगे, इसलिए सुमंत जाओ मेरा रथ लेकर के मेरे राम के साथ चले जाओ। और कहा था कि बल दिखाए सुरसर हनुमाई, आनी हूं फेर बेद दो भाई। मेरे राम को सुरसर यानी कि गंगा में स्नान करा करके वापस ले आना, वापस ले आना राम। अब मुझसे नहीं देखा जाता, क्या यही देखने के लिए आज तभी तक सुमंत जीवित रहा? हे विधाता, ये दृश्य देखने से पहले आज सुमंत के तूने प्राण क्यों नहीं ले लिए? अगर प्राण नहीं लेना था तो आज सुमन की आंखें क्यों नहीं ले ली? आंखें मेरी अंधी क्यों नहीं हो गई जो आज ये श्रृंगार मुझे देखने को पड़ा? राम मेरे साथ वापस चलो राम, वापस चलो अयोध्या को। महामंत्री सुमंत्र जी, आप हमारे पिता के समान ही हैं। बहुत पुराने मंत्रियों में से आप हैं, और तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या आज मैं अपना धर्म छोड़ करके वापस अयोध्या के लिए लौट जाऊं? और इसी सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय रामदास जी निषाद और श्री संजय कुमार जी निषाद। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और मंत्री सुमंत्र जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं वापस अयोध्या के लिए चला जाऊं? क्या मेरा यही धर्म होगा?
आप हमें अधर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? अब आप स्वयं वापस अयोध्या के लिए चले जाएं, मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। और मंत्री जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। सुख दुख आए जाए, सुख की भूख न दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए, पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए। सुख दुख आए जाए, अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। ये मैं जानता था, ये मैं भली भांति जानता था कि राम कभी मेरे साथ वापस नहीं जाएगा। राम मेरे साथ वापस नहीं जाएगा, ये मैं जानता था, क्योंकि जिस समय तुमने वट के दूध से अपनी जटाएं बनाई तभी जान गया था। और मुझसे महाराज भी कह रहे थे महामंत्री सुमंत, राम मेरा सत्यवादी है, राम मेरा धर्मवादी है। राम अगर वापस ना आए तो तुम अकेले वापस अयोध्या मत चले आना। पुत्र वधू जानकी को ही आप मेरे साथ वापस अयोध्या भेज दे। अगर पुत्र वधू जानकी जिस अगर अयोध्या वापस पहुंच गई तो महाराज के प्राण बचे रहेंगे, नहीं तो राम महाराज के प्राण चले जाएंगे और अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। इसलिए राम पुत्र वधू जानकी को मेरे साथ वापस भेज दो, जिससे महाराज के प्राण बचे रहे। क्यों नहीं मंत्री जी, तुम्हारी इस बात से तो सहमत मैं भी हूँ। जानकी, तुम महामंत्री जी के साथ में वापस अयोध्या के लिए लौट जाओ, जिससे हमारे पिता का भी कुछ कष्ट दूर हो जाएगा।
हे स्वामी, मेरे महाप्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं मंत्री सुमंत्र जी के साथ में वापस अयोध्या की ओर चली जाऊं? क्या एक नारी का यही कर्तव्य होता है कि अपने पति से विमुख होकर के राजमहलों में सुखपूर्वक रहे? नहीं नहीं मेरे स्वामी, जिस प्रकार से आप इस वन में रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी इसी वन में रहूंगी। रही बात मंत्री जी, आप कह रही हैं कि पिताजी के लिए लौट चलो, लेकिन मंत्री, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। मैं तो उसी प्रकार से हूं जिस प्रकार से स्वामी के चरणों की रेखा है, उसी प्रकार से मैं भी स्वामी के साथ में ही जाऊंगी। मेरे स्वामी, आप मुझको अपने से अलग ना करें, क्योंकि मैं जानती हूं आप चले दंडक वन को, मैं महलों में कैसे रहूंगी। मेरे स्वामी, स्वामी आप चले दंडक वन को, स्वामी आप चले दंडक वन को, मैं कैसे रहूंगी महलन में। स्वामी आप चले दंडक वन को, मैं कैसे रहूंगी महलन में। और मेरे स्वामी, नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म पति के चरणों की सेवा। पत्नी के लिए पति सेवा ही, पत्नी के लिए पति सेवा ही नारी का धर्म कहलाता है। जब पति और पत्नी बिछुड़ी रहे, जब पति और पत्नी बिछुड़ी रहे, तो नारी का जीना दुर्लभ है। स्वामी आप चले दंडक वन को, मैं कैसे रहूंगी महलन में। और आप कर रहे हैं कि वन में कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे, तो मेरे स्वामी, जंगल के दुख तो बहुत कहे सभी, तो मेरे साथ में सह लूंगी। जंगल के दुख तो बहुत कहे सभी, तो मेरे साथ में सह लूंगी। और स्वामी, जब सिंह रहे सिंहनी के संग, जब सिंह रहे सिंहनी के संग, तो राक्षस मर जाए कलियन में। स्वामी आप चले दंडक वन को, मैं कैसे रहूंगी महलन में। स्वामी आप चले दंडक वन को, मैं कैसे रहूंगी महलन में। इसलिए मैं तो आपके साथ में ही चलूंगी। ये बात यथार्थ है कि भैया लक्ष्मण के बिना अयोध्या की ठाकुराई अधूरी है। भैया लक्ष्मण ने सोचा कि ना तो भगवान जा रहे हैं, ना माता जानकी जा रही हैं, तो क्यों ना हो मैं कुछ साथ में भेज दूं। और लक्ष्मण जी ने कुछ भेजा भी। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी। हे मंत्री सुमंत्र जी, आप सोच रहे हैं कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जाएगा। और क्या जाएगा? मेरा एक संदेशा ले जाकर के महारानी केकई से कहना है। और कहना क्या है? ये कहना माता केकई से, वो कहना माता केकई से
घी के चिराग जलावे वो। हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंठ राज चलवावे वो। यह भी कहना क्षमा करें, हम बेटे वह माथारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी है। जाकर के कह देना महाराज, महारानी मंत्र। देखिए राम जी ने जाना कि भैया लक्ष्मण गलत बोल गए हैं। प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी, सकुचि राम निज शपथ दिवाई। शपथ दे दी मंत्री जी को। महामंत्री सुमंत्र जी, लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना, नहीं तो हमारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। हमारी ओर से उनके चरणों में प्रणाम कह देना, तुम्हें हमारी सौगंध है। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे, जब 14 वर्षों। इसलिए अब आप यहाँ विलंब न करें, वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। राम जी ने जबरदस्ती वापस भेज दिया, इच्छा नहीं थी। बरबस रामो सुमंत्रे पठाए, सुरसरी तीरे आप तब आए। सुमंत्र जी को वापस भेजा और भगवान श्री राम मां गंगा के किनारे पर आ गए, जहां महाराज केवट जी को बुला रहे हैं। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं, ओ हो तेरा भी भला